उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का पुरोल शहर 26 मई को एक लड़की की कथित किडनैपिंग की कोशिश होती है, जिसके बाद से शहर में 3 हफ्तों तक तनाव, डर, हंगामे का माहौल बन जाता है। गांव में रहने वाले 35 से 40 परिवारों को घर बार छोड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि शहर छोड़ना पड़ता है। उनकी दुकानों पर ताले लटका दिए जाते हैं। शुरुआत में ये मामला लव जिहाद का बता दिया गया, लेकिन मामला था किडनैपिंग का। अब इस मामले को लव जिहाद का रंग किसने दिया, क्यों दिया, उनकी मंशा क्या थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं कि ये मामला क्या है। किडनैपिंग की कोशिश से जुड़ी इस घटना में 2 आरोपी हैं। एक है उबैद खान, जो कि मुस्लिम समुदाय से है, और दूसरा आरोपी है जितेंद्र सेन। उबैद का नाम आते ही इस केस को लव जिहाद का एंगल दे दिया गया। ये एंगल किसने दिया, हमने कहा कि हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि 26 मई को आखिर हुआ क्या था। तो इसके बारे में जो लड़की है उसके मामा बताते हैं कि दोपहर के 3-3:15 बजे होंगे, वो मेन मार्केट से होकर गुजर रहे थे कि तभी उनको मेन मार्केट में काम करने वाले आशीष चुनार नाम के एक व्यक्ति का फोन आता है, और वो बताता है कि आपकी भांजी को 2 लड़के टेम्पो में बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की का मामा फौरन मेन मार्केट पहुंचता है और आशीष, जिसने फोन किया था, उसे आवाज लगाता है। दोनों मिलकर उन दोनों लड़कों यानी कि जितेंद्र और उबैद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों लड़के भाग जाते हैं। लड़की को वो बरामद कर लिया जाता है, मिल जाती है लड़की। इसके बाद क्योंकि पुरोल एक छोटा शहर है, तो यहाँ पर लड़की का जो मामा है वो उबैद के घर जाता है ये पूछने के लिए कि आखिर वो लड़की के संग क्या करने वाले थे। तो उबैद बातों को घुमाता फिराता है। इसी बीच भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लेता है। लड़की का मामा और दोनों आरोपी, इनको भीड़ पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचती है। लड़की का मामा दोनों लड़कों से बोलता है कि तुम अपनी गलती मानो, सॉरी बोलो और मामले को खत्म कर दो। लेकिन उबैद जो है वो अकड़ दिखाता है और बोलता है कि अब देखना आगे क्या होगा। जिसके बाद लड़की का मामा कहता है कि भाई ठीक है, अब तुम नहीं सुधरने वाले हो और अपनी गलती की माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो और ना अपनी गलती मान रहे हो, तो मैं पुलिस में एक लिखित शिकायत देता हूँ। लड़की का मामा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देता है, लेकिन क्योंकि जो भीड़ है वो प्रेशराइज करने लगती है, तो कई तरह के लेटर लिखे जाते हैं। मतलब एक आदमी की शिकायत पर कई तरह के लेटर लिखे जाते हैं, जिसमें जो इस एक लेटर ऐसा भी बन जाता है जिसमें लव जिहाद का एंगल लिखा हुआ था। वो लेटर आप देख सकते हैं। जिसके बाद पुलिस के पास लिखित शिकायत दी जाती है और इस शिकायत में लिखा जाता है कि लड़की को बहला फुसलाकर उबैद भगाने का काम कर रहा था, उसके साथ लव जिहाद और उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो लड़की का मामा है वो थानेदार को, जो पुलिस स्टेशन में है, उनको सच बता देता है कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है। जिसके बाद दोनों लड़कों की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि मामला किडनैपिंग से जुड़ा हुआ था। लेकिन स्थानीय मीडिया क्या करता है? स्थानीय मीडिया इस केस को लव जिहाद का रंग दे देता है। संतोष, जो कि लड़की का मामा है, वो कहता है कि मैं इस मुद्दे को भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए एक बार भी किसी प्रदर्शन या रैली में शामिल नहीं हुआ। यानी कि लड़की और लड़की के घर वालों की तरफ से ये मामला किसी भी तरह से लव जिहाद का नहीं है, लेकिन इसे लव जिहाद का बना दिया गया। उसके बाद 4 जून को देहरादून से, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, हिंदुत्ववादी संगठन और देवभूमि रक्षा समिति नाम का संगठन चलाने वाले लोग आते हैं, जो कि पुरोल में रैली करते हैं, भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और लोगों को मेन मार्केट में इकट्ठा करते हैं। भड़काऊ नारेबाजी होती है। मीडिया साथ में इन खबरों पर चटकारा लगाकर पेश कर रहा था। इस पूरे मामले को लव जिहाद का रंग दे रहा था। तो सारा मामला जो है वो लव जिहाद का था नहीं, लेकिन उसे लव जिहाद का बना दिया गया। इसके बाद बहुत कुछ हुआ शहर में इन 3 हफ्तों में। पोस्टर छपवा दिए गए लगे हाथों, ये पोस्टर मुसलमानों के घर पे लगवा दिए गए और
बहुत कुछ हुआ, मुसलमानों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसा मामला था वैसा था नहीं। इसमें दो लोगों ने अहम भूमिका निभाई, जो कि उत्तराखंड में जो माहौल को खराब करने की कोशिश की, उसमें दो तरह के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इनमें एक है कथित हिंदुत्ववादी संगठन, जिनका काम है लव जिहाद जैसे मामलों पर लोगों को भड़काना, और दूसरा है मीडिया। जो लोकल मीडिया है वो रिपोर्ट जो पेश कर रहा था वही राष्ट्रीय मीडिया में भी चल रही थी, और ये पूरा जो मामला था किडनैपिंग का, इसको लव जिहाद का मामला बना दिया गया। चटकारे लिए गए, मीडिया अपना खबरें पेश कर रहा था, पर ये किसी ने नहीं सोचा कि जो 30 से 35 परिवार जो पलायन कर गए पुरोल से, वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। पूरे शहर में हंगामे का माहौल था, पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा, हिंदुत्ववादी संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया, लोगों को खूब भड़काने की कोशिश हुई, मीडिया साथ देने लगा, पूरी तरह इसी तरह की खबरें सब जगह छपने लगी, दिखने लगी। यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया, सब जगह इस पूरे घटनाक्रम को लव जिहाद का एंगल दे दिया गया, जो कि था नहीं। और दूसरा आप समझिए कि जो लड़की और लड़की के घर वाले हैं वो इस घटनाक्रम से कितना डर गए कि वो अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया, उन्होंने लोगों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। यानी कि पहला मुस्लिम समुदाय, पूरा मुस्लिम समुदाय, उन पर जो प्रेशराइज किया गया, प्रेशर बना इस मामले को लेकर, वो पीड़ित रहे, और दूसरा जो पीड़ित थी लड़की, वो भी इतनी डर गई, उसके घर वाले इतने डर गए कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। तो ये आज के दौर में मीडिया कर रहा है। उत्तराखंड में इस घटना को बहुत तूल पकड़ाया गया, बहुत लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की गई, और बहुत हद तक ये लोग अपनी उस कोशिश में कामयाब भी हुए। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आँख मूंद कर किसी भी खबर पर विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत सी खबरें सिर्फ भ्रामक होती हैं, आप तक गलत मैसेज, गलत संदेश पहुंचाती हैं। और हमारी कोशिश है, इंडिया लाइव की कोशिश है कि आप तक जो खबरें हैं वो सही खबरें पहुंचे, भ्रामक खबरें ना पहुंचे, कोई चटकारा उसमें ना लगा हो, कोई मसाला उसमें ना लगा हो। आपको जो हम खबर दें वो सही सटीक खबर आप तक पहुंचाए, ताकि आपके पास सही जानकारी हो और आपके शहर में, हमारे देश में वैसा माहौल ना बने जैसा कि उत्तरकाशी के पुरोल में बना। नमस्कार।